सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस ऐसे शेयर होने शुरू हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। नितिन गडकरी जी, ये देखिए गन्ने का रस। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल कि जो इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, जो इसको E20 कह रहे हैं, उसकी वजह से गाड़ियों में क्या दिक्कत जो है अभी तक आपको देखने को मिली? मेन तो उसकी एवरेज कम आ रही है उनमें गाड़ियों में, और सेंसरों में दिक्कत आ रही है। सेंसर ख़राब हो रहा है उसके चलते। अंदर फ्यूल की जो मोटरें होती है, मोटर में दिक्कत आ जाती है उनकी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, फिर दिक्कत करेगा, एवरेज डाउन हो जाएगी। पिस्टनों में दिक्कत, जो अंदर इंजन में उसमें दिक्कत आएगी। अगर थोड़ा सा भी उसमें कहीं पानी का कंटैक्ट आ जाएगा ना, और वैसे भी रखे तो वो फिर पानी बन जाएगा। पेट्रोल का आया है जब से, तो ये है मेरा 2-3 बार तो पलक खराब हो चुका है। और 85 जो है ना, नॉर्मल गाड़ियों में नहीं डलेगा। उसके लिए अभी जो नई गाड़ी आएगी उनके लिए पिकअप ले रहे हैं तो पिकअप लेता नहीं है, छोड़ता है, मिसमैच होता है, फिर इधर से लेता है। पेट्रोल भी महंगा ले, माइलेज भी कम मिले, और क्या फ़ायदा उसे। CNG ले, गाड़ी 10 साल में ख़राब हो रही होने दे, वो ज़्यादा बेहतर है। E20 पेट्रोल, जिसमें एथेनॉल की 20% मात्रा है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ये है, उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस ऐसे शेयर होने शुरू हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। लोगों का आरोप ये है कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। आरोप ऐसे भी हैं कि गाड़ी के जो फ्यूल टैंक होते हैं उसके आसपास चींटियाँ या कीड़े लग गए हैं, और ऐसी बातें भी हैं कि वो जो पेट्रोल है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि गन्ने का जूस हो। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। हम आज आए हैं दिल्ली की पालिका भवन कार मार्केट में, और यहाँ पर हम बात करेंगे कस्टमर से भी और जो यहाँ पर मैकेनिक्स हैं उनसे भी कि जो E20 पेट्रोल यूज़ हो रहा है, क्या उसकी वजह से गाड़ियों में समस्या आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या क्या वो दिक्कतें हैं जो कि यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं वो देखते हैं गाड़ी सही करते समय, और वो कस्टमर्स क्या देखते हैं अपनी गाड़ियों में जो अपनी गाड़ियों को बरसों से चला रहे हैं। देखिए खबरगांव की रिपोर्ट और जानिए कि E20 पेट्रोल की वजह से जो समस्याएं हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं। खबरगांव की रिपोर्ट देखिए। तो रवि भाई ये बताइए हमें कि जो इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, जो इसको E20 कह रहे हैं, उसकी वजह से गाड़ियों में क्या दिक्कत जो है अभी तक आपको देखने को मिली? मेन तो उसकी एवरेज कम आ रही है उनमें गाड़ियों में, और सेंसरों में दिक्कत आ रही है। सेंसर ख़राब हो रहा है उसके चलते। जैसे क्या, क्यों, किस वजह से ख़राब हो रहा है? अब यही है, उसमें देखो 20% हुआ है तो एक तरह से पानी जैसे ही हो गया वो, और प्योर पेट्रोल है नहीं वो। अंदर फ्यूल की जो मोटरें होती है, मोटर में दिक्कत आ जाती है उनकी। फ्यूल लाइन में जैसे ये आपका ये सेंसर होता है, ये सेंसर हो गए, ये सेंसरों में दिक्कत आती है। ये किसका सेंसर है? ये पॉल्यूशन को वो करता है ना, आपके जैसे गाड़ी में से जो धुआं निकलता है उसको डिटेक्ट करता है ये फिर पॉल्यूशन के लिए होता है। अगर इसमें दिक्कत होगी तो पॉल्यूशन पास नहीं करेगा। इसमें क्या दिक्कत आती है? मतलब इसमें धूल सेंसर वो ये उसमें कार्बन जम जाता है वाइट जैसा, फिर वो सेंसर ख़राब हो जाएगा। और सेंसर आता है महंगा है, 4-5 हज़ार का सेंसर है ये। और किस पार्ट में, अगर यहाँ से यहाँ पे आपसे पूछूं? फ्यूल मोटर होगी जैसे, वो तो टंकी के अंदर ही होती है, उनमें दिक्कत आती है, वो ख़राब होती है। फ्यूल पंप, सेंसर हो गए, सेंसर वेंसरों में दिक्कत आती है। इंजेक्टर कहाँ है? इंजेक्टर अंदर होता है इसके। क्या काम करता है इंजेक्टर? वो फ्यूल को स्प्रे करेगा, क्योंकि वो उसके साथ ही चलेगा ना, पेट्रोल में मिक्स हो गया ही आ रहा है। इंजेक्टर भी जल्दी डैमेज होते हैं फिर उसमें। ये भी हम देख रहे हैं, सारे वीडियोस आ रहे हैं कि जो पेट्रोल आ रहा है उसमें ऊपर पेट्रोल जैसा दिख रहा है, नीचे एकदम सेपरेट पानी जैसा दिख रहा है। लोग कह रहे हैं मजाक में, कह रहे हैं गन्ने का जूस है। वो ऐसा है ना, जैसे गलती से थोड़ा सा पानी उसके साथ कंबाइंड हो गया थोड़ा बहुत, तब वो हो जाता है, फिर पानी जैसा हो जाएगा फिर वो, क्योंकि वो एक तरह से वो ही है, अल्कोहल जैसा ही है वो। तो वो क्या ख़राब करता है गाड़ी में? वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, फिर दिक्कत करेगा, एवरेज डाउन हो जाएगी। पिस्टनों में दिक्कत, जो अंदर इंजन में उसमें दिक्कत आएगी। सेंसर जल्दी ख़राब होंगे। सेंसर महंगे हैं सारे गाड़ियों के। अब ये इन गाड़ियों में सस्ते हैं, और किसी गाड़ियों को तो और महंगे होंगे। अभी इसका होगा मतलब ये मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार का है ये सेंसर ये। और ये जो क्या एक DPF कन्वर्टर होता है, वो डीजल गाड़ियों में होता है, वो डीजल में होता है। हाँ, DAF वो डलता है उसमें अलग से, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो आपको ये मतलब लगता है कि एवरेज में तो देखो, एवरेज में तो है वो, तो हमारी बाइक भी, मेरी बाइक भी खुद चलाता हूँ मैं, तो उसमें एवरेज है ही नहीं। एवरेज क्या संकट आता है? पिकअप में दिक्कत आती है, जैसे चलाओगे ना पिकअप में दिक्कत आती है, रुक के चलेगी, झटके मार के चलेगी। एवरेज जो है आपकी कम होगी, जहाँ मेरी 28-30 दे रही थी, अब वो दे रही है 23-24 ऐसे करके। गाड़ियों में भी हो रहा है।
हाँ गाड़ियों में भी हो रहा है। अभी कई बंदे हमारे पास आए, उनकी ट्यूनिंग हमने फिर ये थोटल बॉडी साफ करे, क्लीन, प्लग भी जल्दी खराब हो रहे हैं। क्या है, क्या क्या साफ किया आपने, थोड़ा दिखाइए। सेंसर हो गए, क्लीन करना पड़ता है। ये इसकी थोटल बॉडी होती है, जैसे बाइक में कार्बोरेटर आता था पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, सारी थोटल बॉडी होती है। ये वाली ये होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक होती है वाली। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आती है इसमें? ये कचरा आ जाता, काला पड़ जाता, उसमें कार्बन जम जाता ज़्यादा। मेन तो ज़्यादातर तो सेंसरों में दिक्कत आती है। आपके जो इंजेक्टर होते हैं ना, जो फ्यूल को इंजन में जो सप्लाई करते हैं, उनमें दिक्कत आती है। जो मोटर होती है उसमें ये भी थोड़ा समझाइए। हम देख रहे हैं ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक है उसमें कीड़े से हैं, चींटियाँ जैसी हैं। ऐसा तो नहीं, अभी ऐसा तो हमने तो देखा नहीं है। देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, चीटी वीटी हमारे को तो ऐसा भी कुछ दिखा नहीं है। जब हमें दिखेगा तो हम बता देंगे। पर वो आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि हो सकता है, अगर गन्ने के वजह से ही हो सकता है। वो जो जूस जैसा है वो बना रहे जो मिठास की वजह से, यही हो सकता है। तो ये आपको लगता है क्या कि मतलब जैसे आप लोग भी बताइए कि अगर E20 कंपैटिबल गाड़ी नहीं है तो क्या पहले कंपैटिबल गाड़ी बनानी चाहिए थी, फिर तेल लाना चाहिए? वो चीज़ होनी चाहिए थी। अब जैसे मेरी बाइक भी है जो उसमें E20 है, अब उसमें E30 डालूंगा तो चलेगी नहीं। वो E20 वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। वो E20 में ही जो चला रहा हूँ ना, उसमें इसकी एवरेज डाउन हो गई है। अब कंपनी में लेके जाओ तो वो तो कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। सेंसर अगर उसमें अगर लाइट आएगी तभी वो चेंज करेंगे, कुछ दिक्कत होगी। वैसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में एवरेज में कोई सेटिंग कर नहीं सकते। या तो सेंसर चेंज करो, बस यही है। और गाड़ी को ठीक करे, जैसे आप लोग तो लगातार रोज़ गाड़ियाँ ठीक करते हैं, तो क्या इसकी वजह से मतलब E20 जो पेट्रोल डला रहा है अपनी गाड़ी में, क्या उसका खर्चा बढ़ा है गाड़ी सही कराने में? हाँ, मेंटेनेंस का खर्चा तो बढ़े ही है। कितना लमसम, कितनी बार उसको विजिट करना पड़ता होगा, कितना खर्चा उसका हो जाता जैसे होगा? उसको कोई दिक्कत आएगी तभी है। जैसे साल में 1-2 बार, 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा उसको। अगर कोई सेंसर ख़राब हो गया तब तो चेंज करना पड़ता। अब किसी गाड़ी वाले को करवाना है तो वो कर ही लेता। तो इससे गाड़ियों की लाइफ भी कम हो रही है। हाँ, लाइफ भी कम है, कम होगी उससे। और अगर आप बता पाएँ कि इस पूरे पार्ट में कि जैसे फ्यूल का तो आपने बताया सेंसर का भी है, और क्या धूल मिट्टी या कार्बन या ऐसी कोई दिक्कत मतलब ये आगे के बोनट के पार्ट में और कहाँ रहती है? उस पेट्रोल के फ्यूल के चक्कर में नहीं, उससे तो वैसा ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी ऐसे गाड़ी में तो कुछ दिखा नहीं है, वैसा अभी कुछ नहीं दिखा हमारे को भी। और ज़्यादा दिन तक अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो उसको उसके वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा दिन खड़ी रखोगे तो हो सकता है तो वो पानी बन जाए। अगर थोड़ा सा भी उसमें कहीं पानी का कंटेक्ट आ जाएगा ना, और वैसे भी रखे तो वो फिर पानी बन जाएगा। क्योंकि पेट्रोल भी जो अगर ज़्यादा दिन खड़ी करोगे तो वो भी ख़राब हो जाता है। जो नॉर्मल पेट्रोल जो पहले भी आता था ना, वो भी फिर स्लज की तरह बन जाता है। अब ये तो वैसे ही आपका एथनॉल मिक्स होगा तो वो भी पानी जैसा बन जाएगा। आप लोगों को कितनी मुश्किल आती है समझने में? अगर कोई मान लीजिए अपनी गाड़ी लेके आया है तो आपने देखा, अब क्या आप समझ चुके हैं कि उसकी वजह से है? हमें पता चल तो गया, बस चेक कर लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से ही सारा चेक कर लेते हैं। अगर आप याद कर पाए पहली बार सबसे शुरू में जब आई थी ऐसी कोई दिक्कत, तो आप समझ पाए थे कि पेट्रोल की वजह से ऐसा होता? नहीं, इतना उस टाइम ध्यान नहीं था, इतना पता भी नहीं चला था हमारे को। अब जैसे जैसे धीरे धीरे सबको पता चला तो जब हमारे को भी पता लग गया। और ये दिक्कत क्या, इससे जो पहले पेट्रोल चलता था जो कि E20 नहीं था, उसमें ये सारी दिक्कतें आती थी उस वाले पेट्रोल? नहीं, उसमें नहीं रहती। इसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, सेंसरों में दिक्कत नहीं आती थी इतनी जल्दी। ये जो सेंसर है ना, ये वाले, ये सेंसरों में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती थी, प्लग में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती थी, इंजेक्टरों में दिक्कत नहीं आती थी। सेंसरों में दिक्कत तो आ रही है आजकल। प्लग कौन से हैं, कहाँ है प्लग? प्लग इसके अंदर होते हैं, जैसे कोई पुराना प्लग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे होते हैं, इसमें क्या ये शॉर्ट हो जाते हैं। करंट जो है ना अंदर स्पार्क करना करता है, स्पार्क ये इस वजह से पेट्रोल को यही जलाता है, अंदर जो स्पार्किंग करता है ना, यही करता है। और ये जो पिछला पेट्रोल था उसमें नहीं आ रहा था? उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। अब तो वैसे ये एवरेज की तो प्रॉब्लम है, एवरेज और आपके जो सेंसरों में जो दिक्कत है वो तो है। अब जैसे जो कम गाड़ी है, जो सस्ती गाड़ी है, उनमें थोड़ा कम होता है। जब महंगी गाड़ी होगी तो उनमें तो फिर सेंसर महंगे आते हैं, फिर यही है बस सिस्टम। और बाइकों की अगर मतलब बाइकों में तो है, एवरेज तो डाउन हो रखी है। मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं हाँ मेरी दे रही थी खुद, मेरी 28-29 की दे रही थी, अब वो दे रही 23-24। अब चला रहे, अब क्या करें, मजबूरी है तो चलानी पड़ेगी। अब 20% उसमें कर रखा है, अब 30% करेंगे तो फिर और ज़्यादा और दिक्कत होगी। पर आप अगर एज अ मैकेनिक कोई सलाह देना चाहो कि भाई किस तरीके से करना चाहिए था इसको? अब देखो उसमें हम क्या कह सकते हैं, सरकार की वो तो राय है, हम क्या कह सकते हैं उसमें। अब उस हिसाब से अभी धीरे धीरे और डेवलप कर रहे हैं अभी इंजन को। अब जो E85 निकाला उन्होंने, अब जो नई गाड़ी आ रही है ना, अब वो जैसे हीरो ने बनाई है, अभी नई बाइक होंडा ने बनाई है, वो धीरे धीरे फिर अभी उसको कर रहे हैं, अभी उसको उस हिसाब से इंजनों को बना रहे ये कह दिया गया कि सारी गाड़ियाँ उसके कंपैटिबल, मगर 85 जो है ना नॉर्मल गाड़ियों में नहीं डलेगा, जो उसके लिए अभी जो नई गाड़ी आएगी उनके लिए 85। BS6 आ गया था। हाँ, अब जो आएगी जो 2026 में अब जो भी नए मॉडल आएंगे उनके लिए।
पर जैसे जो गाड़ी कंपैटिबल नहीं है, क्या ऑप्शन देना चाहिए था कि अगर ऑप्शन जिसको तो देना चाहिए था। E20 का जो ऑप्शन है ना अलग रखना चाहिए था, जिसकी वो अपनी राय हो, अपनी मर्जी से वो डला सके, और प्योर पेट्रोल जिसको डलवाना है वो अपनी मर्जी से डला सके। प्योर पेट्रोल वैसे मिलता है पेट्रोल पंप पे कितने वो का है मिलता मेरे ख्याल से 100 वाला है, मेरे ख्याल से 160 रुपये लीटर जो आता है वो है उसमें एथनॉल मिक्स नहीं है मेरे ख्याल से, मगर वो बहुत फिर महंगा है बहुत, मगर उसको भी डालने से ना हर किसी गाड़ी में सपोर्ट नहीं करता वो भी। हाँ, क्योंकि अब मेरी बाइक में जैसे 93 है, अब उसमें मैं 100 डालूंगा तो उसमें भी इंजन में इफेक्ट आएगा, उसमें ज़्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल डालूंगा तो उसमें हाई सीसी की बाइक में चल जाएगा, उन चीज़ों में चल जाएगा। आप बताइए भैया थोड़ा अगर समझा पाएँ कि इसकी वजह से क्या दिक्कत आपने जो है गाड़ी में देखी है, लोगों से सुना है। देखो जी, मैं तो बाइक ही चलाता हूँ, मैं तो बाइक में तो दिक्कत आ रही है। जब से अपना ये पेट्रोल का आया है, जब से तो ये है, मेरा 2-3 बार तो पलक ख़राब हो चुका है। जो बाइक में पलक होता है 2-3 बार तो ख़राब हो ही चुका, और इंजन में भी आवाज़ आने लगी है अब जब से पेट्रोल डलाने लगा हूँ मैं। मतलब दिक्कत तो आ ही रही है बाइक में भी। पर जो है इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है E20 वाला, उससे क्या गाड़ियों में आ रही है कोई समस्या? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है, नहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे तो सर्विस के नहीं आती रहती हैं गाड़ियाँ, कोई परेशानी नहीं आती। कह रहे इंजेक्टर वगैरह ख़राब हो रहा है, सेंसर में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, इंजेक्टर तो किसी भी गाड़ी के बहुत कम ख़राब होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर का काम तो सिर्फ स्प्रे करना होता है, तो उसमें ख़राब होने का क्या हो करेगा। तो ज़्यादातर एक ही कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट एक ही कंपनी बना के देती है, कंपनी तो बनाती नहीं ना पूरे पार्ट भाई, पूरा मटेरियल कंपनी नहीं बनाती, लाइट कोई और कंपनी बनाती है, शीशा कोई अलग, हर सारी ज्वाइंट करके लाते हैं ना वो सारी चीज़ें। जी बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम सरफराज है, सरफराज आलम। सरफराज जी, ये बताइए कि जो पेट्रोल डल रहा है, जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है, जिसकी वजह से हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि गाड़ियों में समस्या आ रही है, किसी का एवरेज कम है, कोई हमने ऐसे वीडियो देखे चींटियां हैं फ्यूल टैंक के चारों तरफ। आपको कभी ऐसे इस वाले पेट्रोल को डलाने में कोई समस्या आई? अगर आई है तो क्या है? मुझे लग रहा है मेरा माइलेज कम दे रही है, क्योंकि पहले मेरा माइलेज 13 साढ़े 13 ऐसे आता था, अभी मेरे को लगता है 11 साढ़े 11 से ऊपर कहीं गया ही नहीं है। कितने भी कोशिश कर लो, खाली रोड में भी अगर चला रहे हैं तो 14 तक आता है, मैक्सिमम 14 आ रहा है, वो भी एकदम खाली रोड पे। नहीं तो पहले तो 16-17 खाली रोड पे आते थे, ऐसे सिटियों में 13.5 लेकिन अभी 11 ज़्यादातर 11 ही रह रहे हैं। और दूसरा एक मिसमैच कभी कभी होता है, पिकअप ले रहे हैं तो पिकअप लेता नहीं है, छोड़ता है, मिसमैच होता है, फिर थर्ड से लेता है। मुझे उतना वो कंफर्टेबल जो लगता है ना गाड़ी चलाने, वैसा नहीं लगा। वही पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन तो मैं चलाता नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पेट्रोल इंजन का मैं बता रहा हूँ उतना। स्कूटी भी मैंने लिया, स्कूटी अभी तो नया है, E20 का है तो वो तो ठीक लगा, लेकिन कार में मुझे बहुत स्कूटी दिक्कत। आपकी E20 कंपैटिबल है? E20 कैपिटल जो आया है ना, एक्टिवा 6 E20 लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। गाड़ी में हमेशा दिक्कत आ जा रही है, मैकेनिक के पास आने के बाद तो करते हैं काम, लेकिन बताते नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, थोड़ा सा एयर निकाल देते हैं और बोलते हैं। आपको क्या मतलब ज़्यादा बार आना पड़ रहा है क्या मैकेनिक के पास? ऐसा भी हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है? 2 साल से तो मैं कई बार मैकेनिक के पास बार चेक कराया, मैकेनिक कहते हैं कि ये कुछ करते हैं, कार्बन हटाते, कहते हैं वो घुमा के लाइए, फिर आते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वही प्रॉब्लम रहता ही है, फिर आते हैं तो मैकेनिक भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, अब कहाँ प्रॉब्लम मैकेनिक भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कितना, अगर मैं ये बात करूँ कि खर्चा, पहले मैंने लाजपत नगर में दिखाया था, वहाँ पे तो 4 बार मैं गया गाड़ी को सेम प्रॉब्लम के लिए, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं। कह रहे इंजन में कचरा होगा, ये बोलते हैं कभी कभी, तो अब इंजन बोला टैंकी में बोलते हैं पेट्रोल वाली, तो ये चीज़ है। ये बताइए कि आपको अगर मैं बात करूं कि कितना खर्चा आपका बढ़ गया है, अगर हम सर्विसिंग की बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, पहले कितना लगता था, अब कितना लग रहा है? अगर आप थोड़ा लमसम बताओ। एक तो गाड़ी बीच में तो आता है, उसमें खर्चा लगता ही रहता है, बाकी सर्विस सेंटर में गाड़ी जाता है ज़्यादा। तो पहले मुझे लगता है जैसा अमेज भी है गाड़ी, वो जाता है तो उसमें 8,000-7,000 का आता था खर्चा पूरा सर्विस में, ऑयल वगैरह, इंजन, ब्रेक शू वगैरह, लेकिन अभी पिछले बार के तो 11,000 कुछ आया था। अब उसमें तो एक्स्ट्रा खर्चा है वो क्या है? कभी आपने मतलब सर्विस सेंटर में पूछा? कहते हैं इंजन में कार्बन आ गए हैं, तो ये अभी एक सेंसर का प्रॉब्लम था, उसको क्लीन करेंगे तो एक स्प्रे मंगा के उसको क्लीन करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ सेंसर में डस्ट आता है, क्या आता है, कार्बन आता है। एक बार तो टैंकी भी खुलवाए थे, लेकिन वो टैंकी दूसरे रीज़न से खुलवाए थे, अब इसके वजह से तो नहीं, मैंने देखा नहीं टैंकी खोल के E20 से कोई इशू है क्या है, लेकिन मुझे लगता है माइलेज कम है। पर आपको लगता है कि जैसे E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनाए बिना E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस कर दें? बनाए तो ठीक है, लेकिन बनाए तो पहले, उसके बाद लाए। E20 लाए, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले
कंफर्टेबल गाड़ी बना लेना। पहले आप खाना रख दोगे फिर बाद में बुलाओगे कि आओ खाने लग गए हैं, तो ऐसे तो पहले बैठाओ खाने वाले को। होटल में जाते हो तो पहले खाना खाते हैं कि पहले आके रेस्टोरेंट बैठते हैं। अब ऐसा सोचना पड़ रहा है आप डीजल लें या फिर सीएनजी लें, क्योंकि पेट्रोल अब छोड़ना पड़ेगा। पेट्रोल तो अब छोड़ना पड़ेगा, सीएनजी के लिए लेना पड़ेगा या फिर डीजल लेना पड़ेगा हमें। क्यों आपको लगता है पेट्रोल छोड़ना पड़ेगा? E20 इसी में है ना, डीजल में आई थिंक नहीं है, डीजल में आई थिंक नहीं है, सीएनजी में भी नहीं है। सीएनजी में माइलेज भी ठीक है, गाड़ी वो भी ख़राब कर रहा है सीएनजी। 10 साल 5 साल बाद तो गाड़ी वो भी ख़राब होती है, अब पेट्रोल भी ख़राब होती है। ज़्यादा माइलेज, हम पैसा भी खर्चा करें, पेट्रोल भी महंगा लें, माइलेज भी कम मिले, और क्या फ़ायदा उसे सीएनजी ले, गाड़ी 10 साल में ख़राब हो रही होने दे, वो ज़्यादा बेहतर है। हमको माइलेज तो सही मिलेगी। तो क्या मतलब आप कहना चाहेंगे सरकार से, अगर इसके बारे में कुछ कहा जाए, बात की गाड़ी ला लें पहले, थोड़ा पहले ट्राई बेस पे चलाएं, कितना सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसका एक्चुअली काउंटर अलग होना चाहिए, जिसको पसंद आए 20 वो चलाए, जिसको 35 पसंद है वो चलाए, जिसको नहीं पसंद है प्योर चाहिए उसको प्योर का अलग काउंटर बना दें। अब जब 6 तो लगता है पेट्रोल पंप में मशीन है, उसमें एक मशीन नॉर्मल भी लगा दें। अब उसमें पता चलेगा, सरकार भी पता चलेगा कि किसमें लाइन लंबे हैं। जो 100% प्योर पेट्रोल में लाइन लंबे है या E20 में लाइन है, तो पब्लिक, उसे सरकार को भी पता चलेगा और पब्लिक को भी पता चलेगा कि क्या चाहता है, पब्लिक का मूड क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अब सरकार ने E100 पेट्रोल को भी मंजूरी दे दी है, यानी 100% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी अब अवेलेबल आने वाले समय में होगा। और ये भी कहा गया कि गाड़ियां भी ऐसी ही बनाई जाएं जो कि E100 कंपैटिबल हों। इस रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया कि जो गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं हैं, उन गाड़ियों में जब E20 पेट्रोल डाला जाता है तो क्या क्या समस्याएं उन गाड़ी चलाने वालों को आ रही हैं। क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगर E20 पेट्रोल डलवाने से आपका अनुभव क्या रहा है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके लिए रिपोर्ट ये रिकॉर्ड की थी पंकज ने, मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखें खबरगांव। शुक्रिया।